तो हम यहाँ पर एग्जैक्ट अल्फा डिके पे बात करेंगे। अभी तक हम लोगों ने जो भी बातें की हैं उन बातों के हिसाब से हमने क्या बात की है कि जब भी रेडियो एक्टिविटी होगी, क्या होगी भाई? तो रेडियो एक्टिविटी में हमारे पास कुछ एलिमेंट्स में अनस्टेबिलिटी होती है। क्या होती है? जिसकी वजह से हमारे पास क्या एक आ जाता है? डिकेज। क्या आ जाता है? और कितने पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हैं? एक अल्फा और फिर बीटा में पॉजिटिव और नेगेटिव, और फिर हम बात कर रहे हैं फोटोन की। किसकी बात कर रहे हैं हम? और ये जो फोटोन था, ये जो कौन था, वो एक्चुअली में कैसा है? हम क्या मान के रखते हैं? मासलेस। कैसा रखते हैं? एंड देन इसके अलावा चार्जलेस। बोलो हाँ या ना? इसीलिए एक रीजन हमारे पास आ गया था ना, जहां पर हमें पता क्या चला था कि अगर ये पार्टिकल्स को हम कहां से गुजारेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से, तो फिर फोटोन कैसे गुजर रहा था? विदाउट डिफ्लेक्शन। बोलो हाँ या ना? बढ़िया। अच्छा, ये जो अल्फा डिके क्या है? ये जो भाई सीधी सी बात है, अल्फा डिके का मतलब हो गया कि हमारे पास ये हीलियम न्यूक्लियस होगा। कौन सा न्यूक्लियस होगा ये? एंड दिस इज समथिंग 2He4 डाई पॉजिटिव। बोलो हाँ या ना? नहीं आया? इसका मतलब क्या है कि यहां पर हमारे पास जो भी एक कोई एलिमेंट आएगा, क्या आएगा? जो भी कोई एक एलिमेंट आएगा, जैसे मान लो कि हमारे पास एक कोई एक्स एलिमेंट है, क्या है यहाँ पर, जिसके रिस्पेक्टिवली हमें एक प्रोडक्ट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? बट इस प्रोडक्ट के साथ में हमारे पास एक्चुअली में हीलियम भी निकल रहा है। एम आई क्लियर? तो फिर यहां पर एटॉमिक नंबर में कितने में कम हुआ? चेक कर लो। अरे अरे अरे, नहीं आया? कितने एटॉमिक नंबर एक्चुअली में इसमें चेंज हुए? अगर ये Z है और ये A है, तो यहां पर इसका एटॉमिक नंबर क्या आएगा? Z-2 सिंपल। और एटॉमिक मास नहीं आया समझ में? दैट्स इट। ये एक छोटी सी रिएक्शन है जिसे अपन क्या कहते हैं? अल्फा डिके। क्या कहते हैं हम? नहीं आया? राइट। और इसको क्या कहा जाता है? प्रोडक्ट। मतलब जो हमें मिल रहा है ये एलिमेंट क्या है? प्रोडक्ट। और ये हमारे पास क्या रहेंगे? इसके रिएक्टेंट। क्या रहेंगे हमारे पास? तुमको समझ ही नहीं आ रहा है? बढ़िया। दैट्स इट। ये है हमारा अल्फा डिके, जिसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक पार्टिकल जो अपनी स्टेबिलिटी चेक कर रहा है। क्या चेक कर रहा है भाई? तो स्टेबिलिटी चेक करने में एनर्जी निकलेगी, मास डिफेक्ट होगा। हमने बेसिक कहानी मास डिफेक्ट की पढ़ी थी ना, जो क्या था? डेल्टा M 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये डेल्टा M काय में था? AMU में। किस में था ये थोड़ा सा ध्यान रखना न्यूमेरिकल लगाते टाइम कि हमारे पास ये जो डेल्टा M है वो क्या हो जाता है? मास डिफेक्ट। क्या हो जाता है ये मास डिफेक्ट कहां से आ रहा था? एनर्जी लॉस से। कहां से आ रहा था? नहीं आया? बढ़िया। लिखो फटाफट अल्फा डिके, और ध्यान से लिखना बिल्कुल तरीके से। In this decay, parent या रिएक्टेंट न्यूक्लियाई से अल्फा पार्टिकल बाहर निकलता है फॉर स्टेबिलिटी। अल्फा पार्टिकल बाहर निकलता है फॉर स्टेबिलिटी, फॉर व्हाट? स्टेबिलिटी। और अब जब ये स्टेबल होगा तो एक नया एलिमेंट मिलेगा हमें। क्या मिलेगा? नया एलिमेंट। और ये जो नया एलिमेंट मिल रहा है उसका एटॉमिक नंबर बदल रहा है और एटॉमिक मास बदल रहा है। नहीं आया समझ में? बढ़िया। फॉर स्टेबिलिटी आगे लिखो। बाय दिस अल्फा पार्टिकल दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन बाहर निकलते हैं। तमीज से करना। दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन बाहर निकलते हैं।
बढ़िया, लिखो रिएक्शन, लिखो क्लियर तरीके से रिएक्शन लिखो प्रॉपर। दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन बाहर निकलते हैं। वैष्णवी समझ आ रहा है? कृष्णा कहाँ है? अरे अच्छा, कोई बात नहीं। ये रिएक्शन ध्यान से लिखो। तो यहां पर ये एलिमेंट स्टेबल होने के लिए डिके करता है। क्या करता है भाई? अभी तक हमने ना ये ध्यान नहीं दिया और हमने ये अभी पढ़ा नहीं है इस चीज पर कि हमें ये पता चल रहा था कि वो हम लोगों ने स्टेबिलिटी कर्व पढ़ के रखा हुआ है ना। उस स्टेबिलिटी कर्व में हमारे पास 3 रीजन आ रहे थे। कितने रीजन आ रहे थे? बढ़िया। अभी हमने ये बात की थी कि पहला रीजन हो रहा था जहां पर एक्चुअली में डिके हो रहा है, तीसरा वाला रीजन भी हो रहा है जहां एक्चुअली में क्या हो रहा है? डिके हो रहा है। ये सारे के सारे पार्टिकल कहां जाने की कोशिश कर रहे थे? इस सेकंड रीजन में, जिसे हम कह रहे थे स्टेबिलिटी बेल्ट। नहीं आया समझ में? राइट। और ये जो स्टेबिलिटी बेल्ट आ रहा था, क्या आ रहा था? ये जो वहां पर पहले रीजन से और तीसरे रीजन से, दोनों रीजन से पार्टिकल्स आ रहे हैं बाय द डिके, बाय व्हाट? बट अभी हमने ये वाला ज्ञान नहीं लिया है कि पहले वाले रीजन में कौन से वाले पार्टिकल्स पाए जाएंगे। बट स्टेबिलिटी बना ली, समझ रहे हो ना? नहीं आया? मतलब अब वहां पर इतना क्लियर है कि पहला वाला रीजन, कौन सा वाला रीजन? ये जो हमारा ये जो पहला रीजन आया था यहां पर, तो हमें ये पता चल रहा था ना कि भाई यहां इस कंडीशन के हिसाब से हमें ये पता चल रहा था ना कि इस तरफ तो छोटे एलिमेंट ही होंगे ना, और इस तरफ थोड़े से। लेकिन हमें ये अभी पता नहीं चल रहा था ना, हम जब यहां से यहां जा रहे हैं और यहां से यहां जा रहे हैं, वो आगे अपन समझ जाएंगे कि पहले वाले रीजन से दूसरे वाले रीजन में डिके कौन सा हो रहा है। हमें ये पता चल गया कि यहां पर एक्चुअली में छोटे एलिमेंट होंगे, और हमें यहां ये पता चल गया कि यहां पर बड़े एलिमेंट होंगे। बट अभी हमें ये वाला ज्ञान कि एक्चुअली में यहां पर डिके अल्फा वाला होगा या बीटा पॉजिटिव वाला होगा या फिर बीटा, ये कहानी और आएगी, और इसी को कहा जाता है रेडियो एक्टिविटी। क्या कहा जाता है इसे? बात समझ आ रही है ना? बस हम एक एक करके लेयर हटा रहे हैं सो दैट हमें ये पता चले कि किस रिएक्शन में क्या हो रहा है। बढ़िया, ये लिखो फटाफट से, तेज से लिखो। बढ़िया, तो फिर लिखो सो here there is an energy loss, हमको पता चला जो भी प्रोडक्ट की एनर्जी आ रही है वो इसके रिएक्टेंट से कम है। किससे कम है? रिएक्टेंट से कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस आया है। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? आपके पास रिएक्टेंट में कुछ ना कुछ एनर्जी थी, ये एनर्जी एक्चुअली में किसमें चेंज हुई? प्रोडक्ट में। लेकिन एक्चुअली हमारे पास जो रिजल्ट आया वो रिएक्टेंट से कम है, तो इसी को क्या कहते हैं अपन? मास डिफेक्ट। क्या कहते हैं इसी को? नहीं आया? ये लिखो, दैट मींस प्रोडक्ट एनर्जी इज लेस देन रिएक्टेंट एनर्जी। फिर लिखना ये एनर्जी लॉस, दिस एनर्जी लॉस डिफाइन एज मास डिफेक्ट। दिस एनर्जी लॉस डिफाइन एज मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट क्या डिफेक्ट है? ये मास डिफेक्ट। एक नोट पॉइंट ध्यान से डाल के लिखना, एक नोट पॉइंट ध्यान से डाल के लिखना, ये एनर्जी लॉस इज नॉट द हीट एनर्जी लॉस। ये एनर्जी लॉस इज नॉट द हीट एनर्जी लॉस। ये एनर्जी लॉस इज नॉट द हीट एनर्जी लॉस।
क्योंकि हीट एनर्जी एसोसिएटेड विद द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, क्योंकि हीट एनर्जी एसोसिएटेड विद द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। आगे लिखो, आगे लिखो। बट हियर वी स्टडी अबाउट एटम्स। बट हियर वी स्टडी अबाउट एटम्स। लिखा? तो बढ़िया, गुड। अच्छा, हमें पता क्या चला कि हमारे पास जो प्रोडक्ट आया है, क्या आया है? प्रोडक्ट में हमको एनर्जी मिल रही है। एक ये जो बाय प्रोडक्ट आया है और ये जो अल्फा वाला प्रोडक्ट निकला है। बात नहीं आया समझ में? राइट, गुड। हमें ये पता चल रहा है कि इसकी एनर्जी एक्चुअली में कम है और इसकी एनर्जी थोड़ी सी, और ये जो एनर्जी का लॉस और ट्रांसफर हो रहा है वो एक्चुअली में मास डिफेक्ट है। क्या है वो? व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हमारे पास जो भी मास आ रहा है, जो भी क्या आ रहा है, काहे का? प्रोडक्ट का। काहे का? वो एक्चुअली में रिएक्टेंट से कम है। और प्रोडक्ट में हमको क्या मिल रहा है भाई? Y और अल्फा। बोलो हाँ या ना? एंड देन दिस इज समथिंग X। मेरी बात समझ आ रही है? इन दोनों का ही तो डिफरेंस था जो हम लोगों ने मास डिफेक्ट में भी कल पढ़ के रखा हुआ था। नहीं आया? एक बात बताओ, हमारे पास एक्चुअली में थियोरेटिकल वैल्यू आई थी एक, और एक हम लोगों ने उसको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा था। फिर हमें उसमें कुछ चेंज दिखाई दे रहा था और वो स्लाइड चेंज था। वो क्या था? रीजन स्लाइड चेंज। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं काय की बात करूं, एटम की, काय की बात करूं, तो एटम में टोटल मास क्या क्या होता है? मास ऑफ न्यूक्लियाई और उसके आसपास के इलेक्ट्रॉन्स। नहीं आया समझ में? इलेक्ट्रॉन का मास तो न्यूक्लियाई के मास से बहुत ज्यादा, तो हम उसे नेग्लेक्ट कर भी सकते हैं। बट अभी हम एक्चुअली में कहां चले गए? माइक्रो लेवल पे चले गए, मतलब बहुत ज्यादा माइन्यूट लेवल पे चेक कर रहे हैं। तो फिर हम इलेक्ट्रॉन के मास को भी नेग्लेक्ट नहीं आया समझ में? बस इसी पॉइंट को अपन क्या कहते हैं? मास डिफेक्ट। क्या कहते हैं हम इसे? मेरी बातें समझ आ रही हैं? नहीं आया? बढ़िया, लिखो, ये लिखो। दिस इंप्लाइज, ये एनर्जी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको लिखो। दिस इंप्लाइज प्रोडक्ट का मास, और प्रोडक्ट में हमारे पास दो एलिमेंट है, एक Y और एक अल्फा, इज लेस देन रिएक्टेंट मास। ये लिखा, प्रोडक्ट मास इज लेस देन रिएक्टेंट मास, और प्रोडक्ट में हमारे पास Y है और अल्फा है। Is it done? आया? yes, बढ़िया, लिखो। that means मास कम हुआ है, मास कम हुआ है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। मास कम हुआ है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। समझ आ रहा है ये सब? अजीब सा तो नहीं लग रहा है? पक्का ना? ये वो क्लासिकल फिजिक्स नहीं है भाई, ठीक है? लेकिन क्लासिकल फिजिक्स के यहाँ पर लॉस तो लगेंगे ही लगेंगे। सुन रहे हो ना? हाँ, वो वाली क्लासिकल फिजिक्स नहीं है ये। थोड़ा सा ना डेप्थ नॉलेज चली जाती है, एटम्स के अंदर जा रहे हैं। क्या बोल रही है? केमिस्ट्री है। हाँ, बहुत बढ़िया, नाम है न्यूक्लियर फिजिक्स और बोल रही है केमिस्ट्री है। हाँ, चलो ठीक है। क्या लिखा हमने? एनर्जी के फॉर्म में। बढ़िया, लाइन चेंज करो, लाइन चेंज करो, लिखो। एंड दिस एनर्जी, ये जो हमारे पास जो एनर्जी का लॉस हो रहा है ना, और ये एनर्जी लॉस हम लोगों ने लिखा था ना, डेल्टा एम 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यार पढ़ना है, मैं पक जाऊं? पक्का? बढ़िया। क्या बोल रहा था मैं? नवरात्र चल रहे हैं। हाँ, वेरी गुड। हाँ, दिस एनर्जी एंड दिस एनर्जी, ये जो लॉस एनर्जी है जो अपन एसोसिएट बोल रहे हैं,
associate with the kinetic energy of the particles, with the kinetic energy of the particles, with the kinetic energy of the particles. समझ आया? पक्का? ओके चलो ठीक है। अब थोड़ा सा ना ध्यान रखना है इस चीज पर कि क्या कर रहे हैं हम। हमको ये पता चला कि हम एनर्जी जो हमारे पास आई है उसकी ही बात कर रहे हैं। अब ध्यान सुनना, जो मैं बोल रहा हूँ लिखते जाना ध्यान से। तो हमारे पास एनर्जी जो एसोसिएट हुई है, क्या एनर्जी है? एनर्जी जो एसोसिएटेड है वो, ठीक है ध्यान से सुनना। जो हमारे पास मास डिफेक्ट था, क्या था हमारे पास? ये जो हमारे पास मास डिफेक्ट था उसी एनर्जी की बात कर रहे हैं। एंड ये क्या हो जाएगा? डेल्टा एम 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और डेल्टा एम काय में जाएगा ये? राइट। अगर केजी में दिया होगा तो हम चेंज काय में करेंगे उसे? एएमयू में। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। दूसरी बात, यही एनर्जी किसके पॉइंट ऑफ व्यू में जा रही है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स। और प्रोडक्ट में कौन कौन मिल रहा है? अल्फा मिल रहा है और वाई पार्टिकल मिल रहा है। बात समझ आ रही है ना? और बेसिक काइनेटिक एनर्जी को अपन क्या लिखते हैं? बस भाई उसी तरीके के प्रोटो को लेके चलेंगे। बढ़िया। एंड देन अगर हम लेट करें, ध्यान सुनना, हम लेट कर रहे हैं कैपिटल एम। कैपिटल एम मतलब मास ऑफ एटम, और स्मॉल एम मतलब मास ऑफ न्यूक्लियर। बात समझ आ रही है ना? केवल एक लेट करने वाली कहानी है, क्योंकि हमें यह पता है इन दोनों के मास में कोई भारी अंतर क्यों नहीं है? क्योंकि आप इसको किससे ऐड करोगे? मास ऑफ न्यूक्लियर को किससे ऐड करने वाले हो? इलेक्ट्रॉन के मास से। तो वो हमें क्या मिला के देगा? बट भाई एटम का मास दे देगा। ये बात सही है, माइन्यूट लेवल पे हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते, बट कायदे से इलेक्ट्रॉन का मास काफी कम है। क्या है? नहीं आया? अब अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो हमें पता चल रहा है, सो ये जो डेल्टा एम है, ये जो क्या है भाई? ये डेल्टा एम एक्चुअली में किस चीज का डिफरेंस है? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ रिएक्टेंट में हमारे पास क्या था? एक्स। मास ऑफ रिएक्टेंट में एक्स एलिमेंट लिया ना, नाम क्या रखा हमने उसका? एक्स ना, राइट। एंड देन ये वाला क्या हो जाएगा? मास ऑफ, ठीक 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 ठीक, मास ऑफ वाई प्लस मास ऑफ, नहीं आया? पक्का? ये है क्या? बढ़िया। और ये स्मॉल एम क्या है? मास ऑफ न्यूक्लियाई। मास ऑफ, नहीं आया? और जिशान बिल्कुल मन से यहां पे ध्यान से समझ, ये बहुत ही क्लास तरीके से समझ में आ जाएगा। वेरी गुड। अब ध्यान से देखियो, ये डेल्टा एम, ये क्या है भाई? इस स्मॉल एम को हम क्या लिख सकते हैं? मास ऑफ एटम। हाँ, मास ऑफ माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नहीं आया? और एक्स वाले में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? प्रोटॉन के बराबर। एक्स में प्रोटॉन कितने थे? जेड। तुमको समझ ही नहीं आ रहा है? नहीं आया? अननेसेसरी टेंस माहौल नहीं बनाना, क्योंकि फिर ये ऊट पटांग सा लगेगा। तो ये हो जाएगा मास ऑफ एटम। क्या हो जाएगा ये? माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन है या फिर जेड है? नहीं आया? वेरी गुड। जेड मतलब जीशान। वेरी गुड। जीशान आया समझ में? कुछ भी सही बता। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। गुड। नहीं आया समझ में? ये हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये है न्यूक्लियाई के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? और यहाँ हम किसके फॉर्म में लेके चल रहे हैं? एटम के फॉर्म में। तभी तो एटम बॉम्ब बनाएंगे। अबे एटम बॉम्ब बनाएंगे, फालतू जी मत सिखाना मेरे को। राइट। नहीं आया समझ में? बढ़िया। गुड गुड गुड। एंड देन वाई के बारे में क्या ख्याल है? बढ़िया ख्याल है हमारे। वाई के बारे में बताओ, क्या लिखोगे? मास ऑफ एटम ऑफ वाई, इसका मतलब समथिंग एम वाई। बोलो आया ना? और इसमें से क्या हटाओगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ, पक्का? इलेक्ट्रॉन्स ना, कितने बचे इलेक्ट्रॉन? मेरी बातें समझ में आ रही हैं? ये फंस गया। कैसे बचे? किसने बचे? क्यों भाई? नया एलिमेंट बना ना। अब वो एक्स एक्स नहीं है, अब एक्स क्या बन गया? वाई। क्या बन गया? जिसका प्रोटॉन नंबर कितना हो गया? Z-2। अब वो आयन तो नहीं है ना, हम केमिस्ट्री पे नहीं जा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा। वो सोच रहा है कैसे, ये तो प्रोटॉन नंबर है, इलेक्ट्रॉन कैसे बचे? सही सोच रहा है,
लेकिन वो एक्चुअली में आयन नहीं है। आयरन मैन सुन रहे हो? वेरी गुड। हाँ, वो आयन, वो है क्या? एटम। वो क्या है? और दैट इज न्यूट्रल वन। कौन सा वन? नहीं आया? तो Y के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? Z-2। Z-2 कितने हैं? तो फिर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? नहीं आया? That's it, very good। तो ये हो जाएगा Z-2 ऑफ Me। बोलो हाँ आया ना? नहीं आया? अल्फा के बारे में क्या ख्याल है? बढ़िया ख्याल है, बढ़िया ख्याल है, वेरी गुड। अल्फा के बारे में क्या ख्याल है? फटाफट से बताओ। अरे फालतू की बातें नहीं किया करो यार, है ना? पहले सोचो, गहराई में जाओ, आराम से सोचो कि इस अल्फा का मतलब क्या था। वो अफजा सोच रही है क्या पढ़ा रहा है, ये समझ ही नहीं आ रहा है। न्यूक्लियस ऑफ व्हाट? हीलियम। वेरी गुड। ये बोल रहे हैं न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। अंकल सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, बिल्कुल कायदे सही सही बातें कर रहे हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन अब इसको लिखोगे कैसे? इसको लिखोगे कैसे? मास ऑफ मतलब हीलियम। नहीं आया? और इसमें से क्या हटाओगे? कितने? राइट। नहीं आया? तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ Me। ये पंचायत आ भी रही है समझ में? या एवं ही मतलब बस हाँ आप लिखाते जाओ हम लिखते जा रहे हैं? नहीं 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 नहीं, सही बोलो। ये आया? पक्का? वेरी गुड। तन्मय नहीं, बट हम एक्चुअली में ऐसे लिखने की कोशिश कर रहे हैं कि सारी चीजें एटम में चली जाएं। ओके दीदी, वेरी गुड, बढ़िया। तो ये आया Mx माइनस ZMe। ये माइनस माइनस थोड़ा सा बताना, कुछ ऊट पटांग ना हो जाए। इसके साथ एक माइनस और इसके साथ दो माइनस। अरे यार, तो ये माइनस माइनस डबल माइनस, राइट? अच्छा ओके, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये कितना हो जाएगा? ZMe कितना हो जाएगा? ये सही है ना? 1 2 3, 3 माइनस मतलब ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ Me। सही है? माइनस MHE। बोलो हाँ है ना? एंड माइनस माइनस ट्वाइस ऑफ Me। क्या क्या कट रहा है, क्या बच रहा है ये बताओ? ZMe से ZMe और ये भी ZMe से ZMe। नहीं, ये Z है कि 2 है? तो ये वाले 2 से ये वाला 2, ये वाला 2 से ये वाला 2 कैसे कैंसिल? अच्छा, डिजाइन का अंतर नहीं है, तो बहुत अंतर है, ऐसे नहीं होता। राइट, 2Me से ये 2Me नहीं आया, ZMe से ये वाला ZMe। क्या बचा है? जो भी बचा है, वेरी गुड। नहीं आया समझ में? दिस इज डेल्टा M। क्या है ये? जिसे हम मास डिफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? M से तमीज से नोट करो, बहुत तमीज से। सोनी जी कैसा लगा? अजीब सा ना? अरे अजीब कहाँ है कुछ? ओ 10 में इसकी बर्थडे भी होती है। अगर सोचो इसका नाम क्या है? तन्मय। इसकी बर्थडे है 10th में, तो वो हो जाता 10 में। गलत पढ़ाया। हाँ बोल 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 बोल। वो ये ना एटम पे चले गए ना अपन, हम ये एटम्स की बात कर रहे हैं। वो काइनेटिक एनर्जी वाला पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है केटी जी? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये वो वाला एसोसिएट, वो वाली हीट एनर्जी पे बात कर रहे हैं अपन। हाँ राइट। जोर से बोलो। वाई में वाई एक प्रोडक्ट नाम लिया हमने ना। हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, एनर्जी बाहर निकलती है ना बेटा, बिल्कुल अंतर होगा बिल्कुल। तो वाई तो एक नया प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट है, नया प्रोडक्ट है। वो एक्स नहीं बचा, अब वो एक्स नहीं बचा, वो क्या बन गया? वाई बन गया। तो फिर नया एलिमेंट बन गया। अब उसका एटॉमिक नंबर कुछ भी हो,
जो है वही रहेगा, स्टेबिलिटी की तरफ किसी ना किसी पर तो जाएगा ना वो अभी आगे बात करेंगे उस चीज पर, अपन अभी आगे बात करेंगे। वो हम लोगों ने एक पढ़ा है ना, बीटा पॉजिटिव बीटा नेगेटिव। बीटा पॉजिटिव में कौन सा वाला था? पॉजिट्रॉन। अरे बीटा पॉजिटिव में कौन सा वाला था? पॉजिट्रॉन, राइट। करें आराम से करें। तो ये हमारे पास क्या आया है? मास डिफेक्ट। क्या आया ये हमारे पास? बढ़िया, गुड। हाँ, मतलब नो लॉस। वो हीट एनर्जी की तरफ नहीं जाता है, बात ये अभी काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे ना अपन, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे अभी अपन। कहीं ना कहीं तो एनर्जी जाएगी, लेकिन उसके साथ फोटोन्स भी बाहर निकलते हैं। हाँ, फोटोन्स भी बाहर निकलेंगे ना, केवल अल्फा नहीं बाहर निकलेगा, फोटोन भी बाहर निकल सकते हैं। ऐसे हर रिएक्शन के साथ निकले वो भी जरूरी नहीं है। डन? बढ़िया। रफ करें। हाँ, डन। बढ़िया, चलो लिखो फटाफट, ध्यान से लिखना। लिखें। सो हेयर ये हम लिख चुके हैं। So here this associated energy in the form of kinetic energy of Y and alpha, that means products. डन। बढ़िया, गुड, ओके, चलो ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान से समझना कि अगर हम एक्चुअली में जो सेगमेंट लेके चल चुके हैं वही कि इस अल्फा डिके में हमारे पास एक्स पार्टिकल था। कौन सा पार्टिकल था? बढ़िया। फॉर आइसोलेटेड, इसका मतलब अगर अपन आइसोलेटेड की बात करेंगे तो इसका सेंस क्या है? एफ नेट इक्वल्स टू 0। एफ नेट इक्वल्स टू, कभी भी किसी भी सिस्टम पर अगर एफ नेट 0 है तो इसका मतलब मोमेंटम कंजर्व। इसका मतलब क्या होगा भाई? नहीं आया समझ में? राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एक्चुअली में इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू व्हाट? इनिशियल मोमेंटम क्या है यहाँ पर? 0। हाँ, एक्स वाला पार्टिकल, उसका इनिशियल मोमेंटम क्या रहेगा? 0। अरे पार्टिकल लेके थोड़ी ना भाग रहे हैं अपन, रिएक्शन है वो। नहीं आया समझ में? और इसका सेंस क्या हुआ कि फाइनल मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? अब फाइनल में कितने प्रोडक्ट हैं? 2। कौन कौन? y और राइट। तो मोमेंटम ऑफ y प्लस मोमेंटम ऑफ अल्फा, दोनों का समेशन मिला के क्या रहेगा? नहीं आया? ये वेक्टर सम समझ में आया यहाँ पर? हमारे क्लियर? इसका मतलब साफ हो गया कि इन दोनों में से कोई ना कोई, मतलब नॉट कोई ना कोई, दोनों ये आपस में अपोजिट होंगे तभी नेट क्या देगा ये? हमारे क्लियर? बहुत ही बढ़िया। तो इसका मतलब क्या हुआ? मोमेंटम ऑफ y इज समथिंग लाइक मोमेंटम ऑफ अल्फा। कुछ बातें समझ? अच्छा, यहां थोड़ा सा मेरे को ज्ञान देना इस चीज का कि भाई हम जानते हैं मोमेंटम, बेसिक कहानी काइनेटिक एनर्जी की क्या होती है? हाफ mv², राइट। यहां इसको चेंज करें मोमेंटम में, इक्वेशन याद होगी मैक्सिमम को। याद है? मैं बना दे रहा, कोई बात नहीं। दिस इज समथिंग m by m, तो ये काइनेटिक एनर्जी दिस इज हाफ
m स्क्वायर v स्क्वायर बाय, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ m k, और k क्या है यहाँ, काइनेटिक एनर्जी, k क्या है यहाँ पर, एंड दिस इज समथिंग मोमेंटम स्क्वायर। तो यहाँ मोमेंटम की इक्वेशन 2m k विद द, ये अभी हम लोगों ने शायद कभी तो पढ़ी थी इलेक्ट्रॉन गन में, या फिर किस में पढ़ी थी, इलेक्ट्रॉन गन में नहीं, साइक्लोट्रॉन में, साइक्लोट्रॉन में, राइट 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 राइट, ध्यान है ये, बढ़िया। तो इसका मतलब यहाँ पर ध्यान से देखियो, दिस इज समथिंग 2mk विद द रूट फॉर y प्रोडक्ट, एंड ये क्या हो जाएगा 2mk विद द रूट फॉर अल्फा, नहीं आया, बढ़िया। एंड देन पूरी कहानी यहाँ पर स्क्वायर रूट लोगे, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ m फॉर अल्फा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉरी for y, and this is also, and this is something twice of m alpha, and this is also k alpha, बढ़िया। तो हमको क्या पता चल रहा है भाई, k m by k y is equals to m alpha और k alpha। कुछ बातें समझ आ रही हैं? पक्का? गुड। अब मेरे को एक बात बताओ, मैं यहाँ पर ही सीधे सीधे मास रखूं, या पहले अपन ड्राइव कर लें उसके बाद रखूं? वो हमें पता है। यहाँ पर ये बताओ, ये y का कितना आ गया था एटॉमिक मास, a-4, कितना आ जाएगा ये, और अल्फा वाले के पास कितना था, 4, राइट ना? ये बात समझ आ रही है ना? आजा बेटा, आजा आजा आजा। तो ये हो जाएगा a-4 ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ y, इट इज 4 ओवर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा। नहीं आया समझ में? मेरे को बताओ यहाँ पर मैं किसका काइनेटिक एनर्जी निकालूं, y का या अल्फा का? अल्फा का, ठीक है, ओके। तो काइनेटिक एनर्जी फॉर अल्फा इट इज व्हाट, a-4 by 4 ओवर k y। ये क्या आया है, काइनेटिक एनर्जी, किसकी काइनेटिक एनर्जी, अल्फा वाले पार्टिकल की। नहीं आया समझ में? Am I clear? बस अब यहाँ ध्यान से देखो, हमने यहाँ क्लासिकल फिजिक्स का यूज किया है, बात समझ आ रही है ना? नहीं आया? अच्छा, हमको पता क्या चल रहा है, हमको पता है वी नो, जो भी हमारे पास एनर्जी आई थी दैट इज डेल्टा एम, वो जो भी एनर्जी हमारे पास आई ना, वो क्या है भाई, काइनेटिक एनर्जी किसके लिए, अल्फा के लिए, और काइनेटिक एनर्जी किसके लिए, वाई के लिए। किसके लिए? नहीं आया? अब मेरे को एक बात बताओ, ये ई को मैं ई रहने दूं या वो इक्वेशन लिखूं यहाँ? फाइनल अटैचमेंट ध्यान रखना बस। यार नहीं आया? बढ़िया, गुड। तो ये हो जाएगा हमारा E, एंड दिस इज समथिंग K टाइम्स ऑफ अल्फा, तो यहाँ होगा a-4 by 4 ओवर K y प्लस K। नहीं आया? राइट। तो इसको थोड़ा तमीज से सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा, a टाइम्स कितना हो रहा है ये, 4 माइनस माइनस, दैट इज ऐसे कुछ आ रहा है, देखो 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 देखो, सही है क्या? हाँ राइट, बढ़िया। तो यहां से के वाई का वैल्यू निकालो, दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई पार्टिकल। ये क्या आया है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई पार्टिकल, जो कितना आ रहा है 4/a ओवर एसोसिएट एनर्जी, जो एनर्जी हमारे पास आ रही थी वही वाली एनर्जी। नहीं आया समझ में? राइट। एंड देन अब हम कहां रखेंगे, इन इक्वेशन नंबर 1 में। यार टफ नहीं है ये, बिना मतलब का हो जाएगा। एंड दिस इज समथिंग के अल्फा, तन मैं यही देखें बेटा a-4/4 और k टाइम्स ऑफ y, ये कितना हो रहा है 4/a ओवर एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। क्या बचा, a-4/a ओवर एसोसिएट एनर्जी। कुछ पिक्चर आई समझ में? yes, कि नहीं आई? दैट्स इट, तमीज से नोट करो, दिस इज एसोसिएट एनर्जी। अब वो E की वैल्यू हमें पता है, अब मैं यहां पर रखूं या लास्ट में आप रखो, बात एक ही हो जाएगी। निशान डन? पक्का? वेरी गुड। तभी ठीक है बेटा अर्नव? हाँ तभी ठीक है, पक्का? थोड़ा सा ध्यान रखो, ये 20 दिन में सर्दियां आ जाएंगी, ठीक है? 20 दिन में सर्दियां आ जाएंगी, थोड़ा अपनी तबीयतों का ख्याल रखें। दैट मीन्स कोई तेको कुछ भी बोलता रहे, तेको फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ वेरी गुड, आया समझ में? हाँ वेरी गुड। इसे कहते हैं आइसोलेशन में रहना, मतलब बाहरी, वाह बाहरी दुनिया से बहुत बढ़िया, ये अलग ही भूत प्रेत की बातें कर रहा है अब। दैट मीन्स आइसोलेटेड मतलब बाहर से लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाना।